तो द वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एनोनिमस। एनोनिमस में हमारा एक रूट वर्ड आ रहा है निम। निम का मतलब होता है नेम, और किसी भी वर्ड के आगे ए लग जाए, अन लग जाए, डिस लग जाए तो उस वर्ड का मतलब बदल जाता है, बेसिकली ऑपोजिट हो जाता है। तो एनोनिमस का मतलब क्या हो गया? अननोन है वो चीज़, अनआइडेंटिफाइड है वो चीज़, कह सकते हो। अननेम्ड है, अननेम्ड मतलब उसका कोई नाम नहीं है, कह सकते हो। नेमलेस कह सकते हो, क्योंकि आज का जो आर्टिकल आया है वो संचार ऐप पे आया है, संचार साथी ऐप पे आया है। तो कई बार हमें बहुत सारी एनोनिमस कॉल्स आती हैं बिना बिना नेम के, हम जिन्हें जानते भी नहीं हैं, है ना, अननोन कॉल्स। सो बेसिकली एनोनिमस का मतलब ही होता है कि जिसके बारे में हमें पता नहीं, जिसका कोई नाम नहीं होता। अननोन है, अनआइडेंटिफाइड है, नेमलेस है, ठीक है। और ओ यू एस से ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रैम्पेंट। रैम्पेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हर जगह व्याप्त है। वाइड स्प्रेड कह सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं, राइफ कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हैं, यूबिक्विटस कह सकते हैं, फ्रिक्वेंट कह सकते हैं, कॉमन कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से यूनिवर्सल कह सकते हैं। एक फ्रेज़ होता है डायमंड डजन, वो भी बोल सकते हैं, हर जगह मिलता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली, बेसिकली धोखा, एक तरीके से सिनोनिम्स देखते हैं। सो हम इसके लिए फेक कह सकते हैं, बोगस कह सकते हैं, फोर्ज्ड कह सकते हैं, हम इसके लिए सिम्युलेटेड कह सकते हैं, इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से शैम कह सकते हैं हम इसके लिए, एल्बट शैम विल बी द नाउन। इम्पर्सोनेटेड कह सकते हैं हम इसके लिए, फील्ड कह सकते हैं हम इसके लिए, फिर डिसीटफुल कह सकते हैं, डिसेप्टिव कह सकते हैं, गाइलफुल कह सकते हैं, स्पूरियस कह सकते हैं, स्पेशियस कह सकते हैं, SPECIOUS स्पेशियस हम कह सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल काउंटरफीट भी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनएविटेबल की, ABLE से ख़त्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है जिससे आप बच नहीं सकते, वो होनी तय है आपकी ज़िंदगी में। सो हम इनएविटेबल के लिए कह सकते हैं, अनअवॉइडेबल कह सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, इनएस्केपेबल कह सकते हैं, भाग नहीं सकते, हम कह सकते हैं इनइलेक्टेबल है, बच नहीं सकते, सर्टेन कह सकते हैं, बाउंड टू हैपन कह सकते हैं, श्योर टू हैपन कह सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो होके ही रहेगी, दैट इज़ इनएविटेबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सप्लिसिट। कल भी आया था मेरे ख्याल से। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो एकदम क्लियर है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, लिम्पिड है, अनइक्विवोकल है, अनएम्बिगुअस है। ये चीज़ हमें एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडेबल है, फैथोमेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। फिर हम इसके लिए ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, पैल्पेबल कह सकते हैं, टेंजिबल कह सकते हैं, डिसर्नेबल कह सकते हैं, विजिबल कह सकते हैं आप इसके लिए, ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंप्लाई विद। कंप्लाई के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद ही लगता है, और इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को ओबे करना, किसी चीज़ को मानना, सो हम इसके लिए ओबे कह सकते हैं, अबाइड बाय कह सकते हैं, अडियर टू कह सकते हैं। मैंडेटरी है कोई चीज़, कंपलसरी है, माननी ही माननी है। ऑब्लिगेशन है भाई, करना ही पड़ेगा। नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, करना ही पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डैम्पन। इट हैज़ टू मीनिंग्स। डैम्पन वर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, और कंप्लाई विद भी वर्ब होता है, ठीक है। डैम्पन वर्ब होता है इसका, और इसका एक मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा सा हल्का सा गीला करना, वेट, स्लाइटली वेट, जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, मॉइस्चर होता है थोड़ा सा, उसको एक तो डैम्पन कहते हैं। और हम इसके लिए डाउज एक वर्ड होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। डाउज का मतलब भी होता है बेसिकली कोई चीज़ थोड़ी सी गीली है, नमी है उसमें, सो डाउज कह सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। और डैम्पन का दूसरा मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ किसी चीज़ को लेस इफेक्टिव बनाना, लेस अर्जेंट बनाना, या लेस इंपॉर्टेंट बनाना, कि मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी चीज़ को आप कम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए वीकन कह सकते हैं, वीकन के बाद हम इसके लिए कह सकते हैं अंडरमाइन कह सकते हैं, क्रिपल कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं, एब कह सकते हैं, ड्विंडल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए अटेन्यूएट कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से डाइल्यूट कह सकते हैं, रिसीड कह सकते हैं आप वैसे तो रिसीड का मतलब पता है क्या होता है, कि जब सामने के बाल कम होने लगते हैं ना, तो मतलब जो गंजापन आता है, बाल रिसीड होते चले जाते हैं, उड़ते चले जाते हैं, उसको बोलते हैं रिसीड, है ना। तो एक तरीके से कम होते चली जा रही है कोई चीज़, तो रिसीड कह सकते हैं हम इसके लिए अबेट कह सकते हैं, कर्टेल कह सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। कोई चीज़ कम होती चली जा रही है, दैट इज़ डैम्पन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सबड्यू। सबड्यू में सब आ रहा है, सब का मतलब होता है लोअर, तो सबड्यूड का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी को दबा रखा है अपने तले,
या किसी पे आपने अपनी जीत हासिल कर ली है चढ़ाई करके। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो कॉन्कर्ड कह सकते हैं हम इसके लिए, कॉन्क्वेस्टेड कह सकते हैं हम इसके लिए, ओवरकम कह सकते हैं, डिफीटेड कह सकते हैं, हमने उसको हरा दिया है, वो हमारे मतलब अब हमारे अंडर है वो इंसान, है ना। डिफीटेड भी कह सकते हैं हम इसके लिए। और क्या बोल सकते हैं, सप्रेस कह सकते हैं, रिप्रेस कह सकते हैं, ऑपरेस कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है बहुत हैप्पी हैं आप, बहुत आज है मैं ऊपर आसमान नीचे। सो चीयरफुल के लिए हम चर्पी कह सकते हैं, पेपी कह सकते हैं, चर्पी पेपी के बाद परकी कह सकते हैं हम इसके लिए, जोवियल कह सकते हैं, हम इसके लिए जॉयफुल कह सकते हैं, मर्थफुल कह सकते हैं, ब्लिसफुल कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं एफरवेसेंट कह सकते हैं, इलेटेड कह सकते हैं, एक्साइटेड कह सकते हैं, इंथुजियास्टिक कह सकते हैं, एनर्जेटिक कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से हाई स्पिरिटेड कह सकते हैं। हाई स्पिरिटेड के बाद आप कह सकते हो कुछ इडियम्स देख लेते हैं। एक वर्ड होता है मैरी, MERRY वाला मैरी, मैरी भी बोल सकते हो आप इसके लिए, बहुत ज़्यादा खुश हैं आप बेसिकली। ऑन क्लाउड 9 कह सकते हैं, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, एट द 7th हेवन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से एज हैप्पी एज लेरी बोल सकते हो, टिकल्ड पिंक कह सकते हो। ठीक है, वॉकिंग ऑन एयर कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, ओवर द मून कह सकते हैं आप इसके लिए। कीजिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत लंबी खिंच गई। कॉन्टीन्यूड कह सकते हैं, एक्सटेंडेड कह सकते हैं, ड्रॉन आउट कह सकते हैं आप इसके लिए, इलोंगेटेड कह सकते हैं, लेंथेंड कह सकते हैं, परपेचुएटेड आप इसके लिए कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ ऑप्टिकॉन, सॉरी पैनऑप्टिकन, पैनऑप्टिकॉन। देखो पैनऑप्टिकॉन में ना दो वर्ड आ रहे हैं। पैन एक रूट वर्ड होता है, पैन का मतलब होता है ऑल, ऑप्टिक का मतलब होता है विजन या फिर देखना। तो पैन ऑप्टिकॉन का मतलब क्या हो गया? पैन ऑप्टिकॉन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप सब पे नज़र रख रहे हो और आपको पता भी नहीं है। बेसिकली आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो और उसको ये भी चीज़ पता भी नहीं। एक ऐसा स्ट्रक्चर, पैन ऑप्टिकन का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो और उसको पता भी नहीं है। एक तरीके से हिडन कैमरा जैसे होते हैं, सर्वेलेंस कैमरास लगाए जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम पे नज़र रखी जा रही है, हमारी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है ना। सो बेसिकली दिस इज़ पैन ऑप्टिकॉन, हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है बट हमें फिर भी नहीं पता, दैट इज़ पैन ऑप्टिकॉन, ऐसा स्ट्रक्चर। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ मिलीशियस। देखिए मिलीशियस के दो मतलब होंगे। एक तो मलिशियस का एक मतलब होता है कि डेंजरस के तौर पर मलिशियस का इस्तेमाल होगा, और एक मलिशियस का इस्तेमाल होगा बेसिकली कोई चीज़ बहुत बुरी है। दोनों के सिनोनिम्स देखते हैं। ठीक है, जब मलिशियस खतरनाक के तौर पे, जैसे मलिशियस हार्डवेयर होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें हम करते हैं, उसके लिए जो सिनोनिम्स होंगे उसके लिए हम कह सकते हैं एक तरीके से नॉक्शियस कह सकते हैं, ऑब्नॉक्शियस कह सकते हैं, हार्मफुल कह सकते हैं, डेंजरस कह सकते हैं, हजार्डियस कह सकते हैं, इनमिकल कह सकते हैं आप इसके लिए, परनीशियस कह सकते हैं, डेडली कह सकते हैं, फेटल कह सकते हैं, लीथल कह सकते हैं, वेनमस कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, टॉक्सिक कह सकते हैं, वरियोलेंट कह सकते हैं, इंट्रानिशीन कह सकते हैं। बट जब मलिशियस का इस्तेमाल किसी कोई चीज़ बहुत बुरी है, क्योंकि मलिशियस में एक रूट वर्ड आ रहा है मैल, मैला का मतलब होता है बैड। ठीक है जी। सो जब मलिशियस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बुरी है, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? हॉरेंडियस कह सकते हैं आप इसके लिए, हीडियस कह सकते हैं आप इसके लिए, कह सकते हो अबहॉरेंट कह सकते हो, लोथसम कह सकते हो, स्पाइटफुल कह सकते हो, विशियस कह सकते हो, विकेड कह सकते हैं आप इसके लिए, अबॉमिनेबल कह सकते हो, डिटेस्टेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, मेलिग्नेंट कह सकते हैं, मेलवोलेंट बोल सकते हैं आप इसके लिए, विकेड कह सकते हैं, ग्रूसम कह सकते हैं, ग्रोटिस्क्यू कह सकते हैं, मैकेबर कह सकते हैं आप इसके लिए, ऑफुल कह सकते हैं, अपॉलिंग कह सकते हैं, ड्रेडफुल कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, नेस्टी बोल सकते हैं आप इसके लिए, कोई चीज़ बहुत बुरी है, हॉरेंडियस कह सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो। ओके जी।